हाय नीट आर्मी, आप लोग का बायोलॉजी का भी नया चैप्टर शुरू हो गया है आज से। और केमिस्ट्री का हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को पढ़ रहे थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखे थे कि मोल क्या होता है। आज फिर से हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ था वो चीज़, फिर उसके आगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन का जो लॉ था उस चीज़ को हम लोग जाने थे। कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ था वो लेवोसियर के थ्रू दिया गया था। इनको भी फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। देखिए, आज जो हम लोग समझेंगे मेनली वो पहले समझेंगे मोल। इस चीज को आप जितना ज्यादा अच्छा से समझ लीजिएगा, बाकी जो एवोगाड्रो का लॉ है या गे-लुसेक का लॉ है, ठीक है, इसे ये दोनों गैस पर डिपेंड है, एवोगाड्रो और गे-लुसेक का लॉ। फिर उसके जो पहले है मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ। ये सब लॉ आप ज्यादा सही से यूज कर पाइएगा अगर मोल को आप सही से यूज कर पाइए। देखिए, मोल होता क्या है। आपके पास में सपोज कीजिए मैग्नीशियम 36 ग्राम हो दिया हुआ, ठीक है। ये एटम के फॉर्म में, इसमें एटम कितना प्रेजेंट है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे। मोल होता क्या है, तो सेम सब्सटेंस हम लोग लिए, उसके ग्राम एटॉमिक वेट, यानी कि इसका जो अगर एटॉमिक मास हो 24 AMU, ठीक है। अब इस 24 AMU के जगह पर अगर हम लोग 24 ग्राम यूज करें तो उसमें mg का जितना एटम प्रेजेंट होगा वही हो गया mg के लिए 1 मोल, ठीक। और इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक मास था ये एटॉमिक मास यूनिट में था। इसको अगर हम लोग ग्राम में रख लें तो उसमें जितना मोल प्रेजेंट होगा या जितना एटम प्रेजेंट होगा वही इसके लिए मोल कहलाएगा, ठीक है। और एक मोल जो होता है वो बराबर होता है कितने, अगर हम लोग एटम का बात कर रहे हैं तो उतना एटम, अगर मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो मॉलिक्यूल। ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ के देखें तो इसमें क्या होगा कि 36 ग्राम में कितना 24 ग्राम है, पहले हम लोग ये निकालते हैं। तो यहाँ पर मोल अगर कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 36/24, ये 3 2 यानी 3/2, ठीक है। अगर आप इसको और ब्रेक कीजिए तो 1.5 मोल, ठीक। अब इतना मोल में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एटम प्रेजेंट है तो आप बस सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उतना एटम आ जाएगा, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं सेम पर। देखिए, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज कर दें कि CaCO3 अगर आपके पास 60 ग्राम हो तो इसमें ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट होगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो भी पहले क्वेश्चन के ही जैसा है, बस इसमें हल्का सा चेंज है कि ये मॉलिक्यूल है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो अब उसमें आपको पता है क्या करना होता है, सबको बस ऐड कर देना है सबके मास को। 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 8। अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। देखिए इस तरह से ये आपका हो गया 100। ठीक है, अब इतना ग्राम में 1 मोल ये हो जाता, लेकिन है आपके पास 60 ग्राम, तो मोल जो निकलेगा वो हो जाएगा 60/100। ठीक है, यहां आ गया 0.6 मोल। ठीक, अब अगर आप 1 मोल में देखिए तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता। अब इतना में कितना मॉलिक्यूल है, तो हम लोग पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हो जाएगा 0.6 इंटू 10 टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इतना मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन का एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना से, और ये आपका आंसर हो गया। आपको बस अब इसको लास्टली मल्टीप्लाई करके 10 के पावर के फॉर्म में लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको H2 दिया हुआ हो 20 ग्राम, Li दिया हुआ हो 36 ग्राम, Ca दिया हुआ हो 50 ग्राम, NH3 दिया हुआ हो 100 ग्राम। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें प्रेजेंट है, ये आपका कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, और ये सब एटॉमिक फॉर्म में है। तो इन सब में से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा, आप ये कैलकुलेट करके कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो है वो है एवोगाड्रो का लॉ। ठीक है, अभी आपको हम बताए थे एवोगाड्रो नंबर के बारे में कि एवोगाड्रो नंबर जो है वो इसको बुलाता है। देखिए एवोगाड्रो लॉ जो है वो है क्या कि आप उसके थ्रू बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी 2 अलग अलग सब्सटेंस को लीजिए, मान लीजिए आपके पास में एक हाइड्रोजन हो और दूसरा यहां पर आप ऑक्सीजन रख लीजिए। ठीक, अगर इन दोनों को हम लोग STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इस पर इन दोनों को रखें। ठीक, और एक खास चीज क्या होना चाहिए कि यहां पर जो STP है
इस टेम्परेचर प्रेशर पर इन दोनों का वॉल्यूम, अगर इसका मान लीजिए V1 है, इसका V2 है, और ये दोनों वॉल्यूम अगर इक्वल हो, ठीक है, तो इन दोनों का नंबर ऑफ मोल भी जो है वो इक्वल होगा। मतलब कि अगर यहाँ पर इसका वॉल्यूम V1 है और नंबर ऑफ मोल जो है वो N है, N1, इसका नंबर ऑफ मोल N2 है, तो अगर ये चीज हो कि STP पर, या इसको हम लोग VH और VO मान के चलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर ऐसा हो कि VH बराबर हो VO के, तो N1 और N2 यानी कि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल के बराबर होगा। मतलब कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वॉल्यूम इक्वल रहा STP पर, तो इन दोनों का नंबर ऑफ मोल भी इक्वल ही होगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखिए, यहाँ पर वो जो एक रिलेशन दिए थे वो इस तरह से था कि अगर आपके पास में 22.4 लीटर है तो वो जो होगा बराबर होगा 1 मोल के। ठीक, आप इस नंबर का यूज करके बाकी के वॉल्यूम को मोल में और मोल को नंबर में कन्वर्ट कर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ हो कि ये है 22.4 लीटर और इसका आपको ये था वॉल्यूम, और अगर इसका नंबर ऑफ मोल आपको दे दिया हुआ हो 1 मोल। ठीक, तो सेम आप इधर के लिए भी कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ हो कि ये अगर 60 लीटर है तो इसका आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके बताइए। तो बस आपको यहाँ पर यही करना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 22.4 लीटर बराबर 1 मोल, इसलिए 1 लीटर बराबर 1/22.4, और सेम फिर 60 लीटर के लिए तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना नंबर को, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल की 60 लीटर में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसके बाद है इंपेरिकल फॉर्मूला, और हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे।